समस्त भक्तजनों को जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्र के विषय में। माता रानी की मानसिक रूप से कैसे तैयारी की जाए, कैसे हम माता रानी की आराधना करें और 9 दिन में किस प्रकार से हमें अलग अलग माताओं की आराधना करना है और किस प्रकार से हमें कलश स्थापना करना है, मुहूर्त इत्यादि विस्तार से नवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। हमारे साथ में है आचार्य रविशंकर तिवारी जी, जिनसे हम जानेंगे। सबसे पहले आचार्य जी, आप बताएंगे हमें कि मानसिक रूप से एक भक्त कैसे अपनी तैयारी करे। देखिए, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और आप सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि कल से चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन है और कल से माँ भगवती की उपासना प्रारंभ हो जाएगी। समस्त चराचर एवं जीव जगत में सभी लोग माँ भगवती की उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। जैसे प्रतिदिन सूर्योदय होता है और हमें लगता है कि सुबह हो गई, हमें अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को कर लेना चाहिए, वैसे ही संधि के समय में भी हमें ऐसा एहसास होना चाहिए कि हमारे जीवन की एक नई सुबह हुई है। संधि का जो समय होता है वह समय प्राचीन समय से ही बहुत अलौकिक रहा है, दिव्य रहा है। ऋषियों मुनियों ने सभी ने इस संधि काल के समय को बहुत ही दिव्य बताया है और समय समय पे हमारे भारतवर्ष में वैदिक परंपरा में संधि के समय में नई नई प्रकार की उपासनाओं के संदर्भ में बहुत सारी व्याख्याएं हैं, पुस्तकें हैं, लेख हैं। इसी के संदर्भ में कल चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हमें सबसे पहले मानसिक तौर पर यह एहसास होना चाहिए कि हम कैसे इस 9 दिन में अपनी ऊर्जा को पुनः एकत्रित कर सकते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि हम खोए हुए से महसूस करते हैं, हम हताश और निराश महसूस करते हैं। कोई भी पुस्तक, कोई भी वचन, कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं दिखाई देती है जिससे पुनः हम अपने जीवन का सृजन कर सकें। लेकिन यह जो नवरात्रि है, यह नवरात्रि एक ऐसा उत्सव है, एक ऐसा पर्व है कि अपने जीवन को फिर से हम पुष्पित कर सकते हैं, हम फिर से अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मन में ये ठान लेना होगा कि इन 9 दिवसों में हमें ऐसी आराधना करनी है कि हम प्रति वर्ष ऐसे ही अच्छे से आराधना करते रहें और हमारी जो ऊर्जा बिखर गई है यहाँ कहाँ, उस ऊर्जा को हम एकत्रित कर सकें। इसी को नवरात्रि की तैयारी कहते हैं। बहुत सुंदर। आचार्य जी, भक्त लोग जानना चाहेंगे कि नवरात्रि, एक तो शारदीय नवरात्रि होती है, ये चैत्र नवरात्र जिन्हें हम बड़ी नवरात्रि भी कहते हैं, 4 प्रकार की नवरात्र बताई गई हैं। इनके विषय में हम जानना चाहेंगे, ये चारों नवरात्रि किस प्रकार से पड़ती हैं, कब कब पड़ती हैं और किस किस प्रकार से इन्हें मनाना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम चैत्र नवरात्रि जैसा कि कल से प्रारंभ होने वाली है, उसके बाद में जो द्वितीय नवरात्रि है वह गुप्त नवरात्रि मानी जाती है। द्वितीय नवरात्रि आषाढ़ शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। उसके बाद तृतीय नवरात्रि जो शारदीय नवरात्रि होती है और चतुर्थ नवरात्रि माघ माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ये चारों नवरात्रियों का विशेष महत्व है, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ये चारों नवरात्रियां संधि काल में मनाई जाती हैं। जितने भी पर्व हैं भारतवर्ष में, एक भी ऐसा पर्व नहीं है जो संधि काल में न मनाया जाता हो, क्योंकि संधि काल का अति विशेष महत्व है। जब 41 बार त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग होता है, उसके बाद 42वें बार में प्रलय आती है। लेकिन जब प्रलय आती है और सतयुग का पुनः प्रारंभ होता है तो चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस से ही होता है, यानी सृष्टि के सृजन का प्रथम दिवस ही चैत्र नवरात्र का दिवस है। अब हम ये ना माने कि ये सृष्टि के सृजन का दिवस है, हमें ऐसा एहसास होना चाहिए कि ये हमारे सृजन का दिवस है। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि कल हम अपना सृजन करने जा रहे हैं और नवरात्र के 9 दिनों में हमें पूरे 365 दिनों का एक रूपरेखा तैयार करनी है, जिससे हम अपना पुनः सृजन कर सकें। चैत्र नवरात्रि अति विशेष पर्व है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम बात यह है कि ये वर्ष के प्रारंभ का और सृष्टि के प्रारंभ का प्रथम दिवस है। उसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, आप सभी को पता है हमारे वैदिक परंपरा में त्रिदेव कहे गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 देव कहे गए हैं। इन 3 देवों के अंदर एक चीज सामान्य है और वो है शक्ति। अगर इन 3 देवों से शक्ति निकाल दी जाए, करुणा निकाल दी जाए तो कुछ नहीं बचेगा। इनकी जो शक्ति है वही देवी है।
उसी देवी की वजह से, उसी शक्ति की वजह से ये चराचर जीव सर्वम देवी मयम जगता चल रहा है। तो चैत्र नवरात्रि की अति विशेष महत्वताएं हैं और अति प्राचीन समय से ही ऋषि मुनि इसके ऊपर बहुत सारे विचार प्रकट करते आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर आचार्य जी आपने बताया। शक्ति कहा भी जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर या किसी भी चेतन या अचेत जो है, जिसमें शक्ति नहीं रहेगी तो वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। शक्तिहीन जो हो गया तो वो किसी भी काम का नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये नवरात्र में कौन से मुहूर्त हैं घट स्थापना के विशेषकर, और किस प्रकार से कलश स्थापन यानी कि घट स्थापना करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुहूर्त क्या होता है। मुहूर्त शब्द कहाँ से निकला? किसी भी कार्य को करने के लिए जो सबसे बेस्ट समय होता है उसे मुहूर्त कहते हैं। जैसे हमें स्कूल जाना है 8 बजे, तो कोई पूछे कि 8 बजे का समय क्या है, तो हम कहेंगे कि हमारे लिए मुहूर्त है। वैसे ही देवी की जब आराधना होती है तो प्रथम दिवस घट स्थापन का अत्यंत विशेष महत्व होता है। सभी माताएं, बहनें, भक्तगण, भाई बंधु ये जानना चाहते हैं, उनका सभी का फोन आता है, सभी ढूंढते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि कल घट स्थापन का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है। तो हम सभी को घट स्थापन उन मुहूर्तों में करना चाहिए जो स्थिर लगने बताई गई हैं। चर, स्थिर और दुस्वभाव, ये 3 प्रकार की लगने बताई गई हैं। ऐसे लग्न में घट स्थापन करना चाहिए जब सब कुछ अनुकूल हो। कल यानी कि 13 अप्रैल को सबसे पहले प्रातःकालीन 7:23 से लेके 9:20 तक वृषभ लग्न है और उस वृषभ लग्न में बहुत ही सुंदर घट स्थापन का मुहूर्त है। उसके बाद द्वितीय जो मुहूर्त है वह दोपहर का है, 11:30 बजे से लेके और 12:30 बजे का अभिजीत मुहूर्त है। और जो तृतीय मुहूर्त है वो ठीक 12:30 बजे से ही प्रारंभ हो जाता है। 12:30 बजे से लेके और 2 बजे तक का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है तो किसी भी परिस्थिति में वो स्वच्छ होकर स्वच्छ आसन पे बैठ के और किसी भी समय घट स्थापन कर सकता है, लेकिन यह तब है जब उसके पास बिल्कुल समय ना हो। चलिए, बहुत ही अच्छा आपने बताया आचार्य जी। आचार्य जी, ये देवी जी की उपासना हमें किस प्रकार से करना चाहिए और उनके क्या क्या साधन हमें जुटाना चाहिए? देखिए, घट स्थापन के लिए सर्वप्रथम आपको एक मिट्टी का पात्र आपके पास होना चाहिए, घट होना चाहिए। अगर मिट्टी का पात्र आपके पास नहीं है, तांबे का, पीतल का अथवा स्टील का ही कोई पात्र ले आवें। उसके अलावा आपको सुंदर मिट्टी चाहिए, जौ चाहिए और उस कलश में घट में भरने के लिए जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 5 पल्लव बताए गए हैं वैदिक परंपरा में, या तो आम के ही 5 पत्ते हों या 5 पल्लव की व्यवस्था कहीं से हो जाए तो अति सुंदर रहेगा। एक नारियल चाहिए और उस नारियल पर लगाने के लिए स्वास्तिक सिंदूर चाहिए, उस पर एक रक्षा सूत्र बांधना पड़ेगा। आप सभी को विदित होगा कि पंचांगों में लिखा रहता है घट स्थापन मुहूर्त, कभी ये नहीं लिखा रहता कि देवी पूजन मुहूर्त। तो हमने इस पे थोड़ा विचार किया तो हमें ये समझ में आया कि जो कलश होता है, कलश में जो नारियल होता है, उस नारियल को ही देवी की मूर्ति समझी जाती है। आप देखेंगे कि गांव-गांव में माताएं बहनें देवी की मूर्तियां नहीं लाती, वो कलश स्थापन पे विशेष जोर देती हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय से ही ऐसा सबको विदित है कि जो नारियल है उसी में देवी का वास है। इसलिए ये सभी व्यवस्थाएं अपने पास होनी चाहिए। क्योंकि ये उत्सव का समय, पर्व का समय, इसलिए हमारे घर में सुंदर झाड़ू, पोछा इत्यादि साफ सफाई रखनी चाहिए। वैसे भी कोरोना का काल चल रहा है तो इस सफाई पे तो विशेष हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा सबसे विशेष बात यह है कि हमारे घर में सुंदर रंगोली सजाएं, सुंदर सुंदर नाना प्रकार के पुष्पों को लाएं, क्योंकि लिखा गया है अम्बा नाना विध पुष्पाणी। शंकर को बिल्वपत्र पसंद है, गणेश जी को दुर्वा पसंद है और विष्णु तुलसी दलम, विष्णु भगवान को तुलसी दल पसंद है, लेकिन दुर्गा जी को अम्बा नाना विध पुष्पाणी, अम्बा को नाना प्रकार के पुष्प प्रिय हैं। इसलिए, और आप तो जानते हैं कि सप्तम दिवस में पत्रिकानुप्रवेशनम होता है, जहाँ 7 प्रकार की पत्तियों को लाया जाता है और उससे देवी की पूजा की जाती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि नाना प्रकार के पुष्पों को एकत्रित करें, सहज चीजें, सरल चीजें जो प्रकृति से हमें सहज उपलब्ध हो सके, सुंदर जल हो, गंगा जल हो, यमुना जल हो और नर्मदा जल हो, तो बहुत ही सुंदर पूजन हो जाएगा। यही घरेलू चीजें लगेंगी पूजन में और इससे हम देवी की बहुत सुंदर आराधना कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर। आपने जैसे कहा कि कोरोना काल चल रहा है, भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है,
तो इस कोरोना काल में माता रानी इस कोरोना को जल्दी से जल्दी शीघ्र नष्ट करें, ऐसी कौन से मंत्र से, कौन सी विधि से हम माता जी की उपासना करें? देखिए, भारतीय वैदिक परंपरा में प्रार्थना का अत्यंत विशेष महत्व है। प्रार्थना करके ही कश्यप ऋषि के संतानों ने अग्नि को वैश्वानर के रूप में प्रकट कर दिया। ये जो अग्नि थी ये पहले बड़वानल थी, यानी अत्यंत भीषण ज्वालामुखी के रूप में थी, लेकिन वही जो अग्नि है अब हमारे घर में चूल्हे में उपलब्ध है। हम हवन करने जाते हैं तो हवन कुंड में वो अग्नि हमें मिल जाती है। क्यों? प्रार्थना की वजह से। तो अगर हम प्रार्थना करें देवी से, ये जो भारतवर्ष है या ये पूरा संपूर्ण जो विश्व है ये भगवान का उदर है, और ये पूरा जो विश्व है ये भगवान में ही समाहित है। हर जगह ईश्वर ही है, हर जगह देवी ही है, हर जगह वो शक्ति विद्यमान है, और उस शक्ति की गोद में हम बैठे हुए हैं और हम अत्यंत परेशान हो रहे हैं। तो ये जो परेशानी आज आई है ये सृष्टि का एक क्रम है। जैसे पत्ते सूख जाने पर झड़ जाते हैं, वैसे ही कुछ समय बीतने पर उन्हीं पेड़ों में से उन्हीं डंठलें निकलने लगती है, उन्हीं डालियों में से सुंदर सुंदर अंकुर फूलने लगते हैं। तो हमें देवी से प्रार्थना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जिसे कुछ नहीं आता वो मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ती जपता। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि या तो मृडानी कह लो या रुद्राणी कह लो, या ये भी ना कह सके तो शिव शिव भवानी ती जपता। केवल शिव शिव जपे और कुछ ना जप सके तो केवल भवानी 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 ऐसा कहकर जपे तो माँ भगवती उसके समस्त कष्टों को दूर कर देती है। ये देवी की बहुत बड़ी कृपा है कि इतने भयंकर समय में भी हमारी 1 वर्ष से रक्षा हो रही है। आज 1 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं और इस 1 वर्ष में कितनी परेशानियां आई हमारे ऊपर कोरोना की वजह से, लेकिन माँ भगवती उन सब परेशानियों से हमें मुक्त करके और नित्य नव उत्सव मनाने का हमें समय दे रही है। तो हम इस तरह से प्रार्थना करके माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर आपने बताया। महाराज श्री जी, ये और जानेंगे हम कि 9 दिन में नवरात्रि पड़ती हैं और 9 ही दिनों में पृथक पृथक देवी की पूजन होती है, अलग अलग देवियों के स्वरूपों की पूजन की जाती है। तो 9 दिनों में कौन से पहले दिन कौन से देवी के स्वरूप की हम पूजा करें, दूसरे दिन हम कौन से देवी की स्वरूप की पूजन करें, ये 9 दिनों में हमें कौन सी 9 देवियों की आराधना करना चाहिए? देखिए, 9 वर्णात्मिका देवी, ये जो देवी है ये इसके 9 वर्ण हैं। जैसे सृष्टि में 4 वर्ण हैं, इस सृष्टि के प्रत्येक चीजों को 4 वर्णों से विभाजित किया गया है, वैसे ही देवी के स्वरूपों को 9 वर्णों में विभाजित किया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। उसी प्रकार से 9 जो माँ भगवती के रूप हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च। प्रथमम शैलपुत्री, प्रथम दिवस माँ भगवती शैलपुत्री का जन्म है। माँ भगवती शैलपुत्री अभी सभी भक्तों पे कृपा करती हैं, और विशेष करके जो प्रथम दिवस होता है वह माता का अपने बच्चों पर, अपने बालक पर जो उसकी करुणा होती है, उसकी ममता होती है, उसका दिवस है। यानी कि जो माताएं अपने बच्चों को लेकर अधिक चिंतित रहती हैं कि मेरे बच्चे को नजर लग जाती है, मेरा बच्चा बात नहीं सुनता है, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, तो उन माताओं के लिए विशेष दिन है। अगर इस दिन वह माताएं या बहनें माँ भगवती को आर्त भाव से पुकारें, उनसे प्रार्थना करें कि माँ हमारे घर वालों को कुछ सद्बुद्धि दो, तो निश्चय ही माँ भगवती की उन पर कृपा होगी। प्रथमम शैलपुत्री से, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। द्वितीय जो दिवस होता है वो ब्रह्मचारिणी माता का दिवस होता है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वही देवी इस पूरे ब्रह्मचर्य को अपने रूप में समाहित करके ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में प्रकट होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना करके हमें कैसे सहज रहना है, कैसे सरल रहना है, कैसे हम प्रकृति के अनुकूल चल सकते हैं। जिस प्रकार से हम धन को इकट्ठा करते हैं कि वह धन हमारे काम आएगा, विद्या का धन, गोधन, गज धन और बाज धन, वैसे ही ब्रह्मचर्य भी एक धन है। अगर ब्रह्मचर्य को इकट्ठा किया जाए तो वो ब्रह्मचर्य दूसरों के काम आ सकता है, इस पूरी सृष्टि के काम आ सकता है। इसलिए ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना करने से हमें ब्रह्मचर्य करने में और ब्रह्मचर्य की शक्तियों को उत्पन्न करने में, उनको प्रकट करने में बहुत ही सहायता प्रदान होती है। माँ भगवती की कृपा होती है।
द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति। तृतीय जो दिवस होता है वो माँ भगवती चंद्र घंटा का होता है। चंद्र घंटा ये वही देवी हैं जो देवासुर संग्राम में जब समस्त देवियां परास्त होने दिख रही थी, ऐसा लग रहा था मानो जो देव सत्ता है वो हार मान चुकी है, तो चंद्र घंटा माता प्रकट हुई। और आप आश्चर्य मानेंगे, घंटी की ध्वनि से, उस घंटी की जो ध्वनि होती है उसको कान में पड़ने के बाद में जो समस्त निशाचर हैं वो स्वतः ही नष्ट होते जा रहे थे। जो हम मंदिरों में घंटी देखते हैं वो घंटी ऊर्जा का प्रतीक है। आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु राक्षसाम घंटानाद प्रकुर्वीत पश्चात घंटाम प्रपूज्यते। आगमार्थम तु देवानाम, घंटी बजाने से देवताओं का आगमन होता है और घंटी बजाने से राक्षसों का विनाश होता है। तो तृतीय जो दिवस है वो जो प्रतिकूलताएं छा गई हैं, जो ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ ग्रहण सा लग गया है, उसको नष्ट करने के लिए चंद्र घंटा माता की उपासना करनी चाहिए। राष्ट्र के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए चंद्र घंटा माता की उपासना करनी चाहिए। तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। कूष्मांडा देवी माँ भगवती का जो चतुर्थ स्वरूप है वो कुष्मांडा देवी का है। कुष्मांड का अर्थ होता है जो सफेद कुम्हड़ा होता है, कई जगह सीताफल उसे बोला जाता है, वही स्वरूप माँ भगवती का है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि जब माँ भगवती के मुस्कुराने से कुष्मांड रूपी पृथ्वी का प्राकट्य हुआ था, तो माँ भगवती को यह देखकर कुष्मांड से अधिक प्रेम हो गया, तो उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। नवरात्र के अंतिम दिवस पर अथवा अष्टम दिवस पर जब साधना की जाती है तो लोग कुष्मांड की बलि देते हैं या कुष्मांड को अर्पित करते हैं माँ भगवती को। तो कुष्मांड देति चतुर्थकम, जो लोग इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं, जो सृजन करना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ नया ऐसा करना चाहते हैं जो मानव के कल्याण के हितकारी हो, उन लोगों को कुष्मांडा देवी की उपासना करनी चाहिए। चतुर्थ कुष्मांड देति चतुर्थकम। पंचमम स्कंद मातेति। स्कंद जो माता है, स्कंद किसे कहते हैं? स्कंद जो है अपने कार्तिकेय भगवान है, उन्हें स्कंद कहा जाता है। तो स्कंद की माता कौन है? स्कंद की माता है माँ भगवती पार्वती देवी। तो स्कंद माता की पूजा करने से हमें क्या लाभ होता है? ये आप सभी को पता है कि जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, पुराण हैं, और जो कुछ भी हम कथाएं सुनते आ रहे हैं, यहाँ तक कि सत्यनारायण भगवान की भी जो कथा है वह माँ भगवती पार्वती के प्रश्न करने पर ही उत्पन्न हुई है। माँ भगवती पराम्बा, जगदम्बा, पार्वती, उमा, भवानी प्रश्न कर रही हैं और भगवान शिव शंकर उसका उत्तर देते चले जा रहे हैं। तो स्कंद माता की उपासना करने से हमारी झिझक दूर होती है, जो हमें जानने की रुचि है कि इसके पीछे क्या है, ये हमारा मनुष्य जो देह है ये क्यों मिला है, या इस सृष्टि का सृजन कौन करता है। वह ईश्वर जो इतना सुंदर है और इतनी सुंदर पृथ्वी का निर्माण कर रहा है, वह कितना सुंदर है, उसे देखने की जो ललक है, या इस जीव जगत के सभी रहस्यों को जो जानने की हमारी चाह है, वो स्कंद माता के पूजन करने से अवश्य में उसकी प्राप्ति होती है। पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च। कात्यायनी माता, षष्ठ जो दिवस है वो कात्यायनी माता का दिवस है। कात्यायनी माता के बारे में आप सभी जानते हैं। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। नंद गोप सुतम देवी, हे देवी मुझे नंद गोप सुत चाहिए, यानी कि जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, तो कात्यायनी माता के पास गई और कहीं कि हम अपना अहंकार आपके चरणों में अर्पित करते हैं और हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। यानी जो लोग अहंकार बस एक अलग से आवरण में ढके हुए हैं, उन्हें माँ भगवती कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती कात्यायनी की उपासना करने से एक अत्यंत लाभ ये भी मिलता है कि हमारे शत्रु पराजित हो जाते हैं। आंतरिक शत्रु और बाह्य शत्रु, दोनों शत्रुओं का नाश माँ भगवती कात्यायनी करती है। षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम काल रात्रि। और जो 7वां दिवस है वो माँ भगवती काल रात्रि का दिवस है। माँ भगवती काल रात्रि उनका घोर स्वरूप है। बच्चे फोटो देखते हैं तो डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है माँ भगवती की आंखें इतनी धसी हुई हैं, उनका शरीर मानो ऐसा है जैसे कंकाल ही सामने खड़ा हो। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि उनका जो भी स्वरूप है वो दूसरों के हित के लिए है। ये जो हमारा जो शरीर है, ये जो हमारे वस्त्र हैं, ये जो हमारा तिलक है, या जो भी जैसे भी हम दिख रहे हैं, इसमें आपका कल्याण ही निहित है। ये परोपकार के कारण ही साधुन धरा शरीर। ये तो माँ भगवती की लीला है कि उन्होंने ऐसा स्वरूप धारण कर रखा है। भले आप लोगों को भय लगे, लेकिन सच मानिए वो स्वरूप निशाचरों के नाश के लिए है।
तो माँ भगवती सप्तमम काल रात्रि की उपासना करने से अत्यंत जो बड़े शत्रु हैं, जिन्हें हम अपने बल से बुद्धि से नहीं नष्ट कर पा रहे हैं, और हमें देव सत्ता की उपासना करनी चाहिए, हमें देवी सत्ता से आग्रह करना चाहिए कि उन्हें नष्ट करें। उसके लिए सप्तमम काल रात्रि माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। और सप्तमम काल रात्रि थी महागौरी थी चाष्टमम, महागौरी माँ भगवती महागौरी अष्टम दिवस पे महागौरी की उपासना होती है। एक होती है गौरी और एक होती है महागौरी, वहां लगा दिया महागौरी। महागौरी की उपासना इसलिए की जाती है, महागौरी अत्यंत कोमल और सहज स्वभाव की देवी है, वो हम सभी के कल्याण के लिए विहित हैं। माँ भगवती महागौरी की उपासना अधिकतर कन्याएं करती हैं, सुंदर पति की प्राप्ति के लिए, योग्य वर की प्राप्ति के लिए, और उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो सके, इसके लिए माँ भगवती की उपासना महागौरी की उपासना की जाती है। महागौरी की उपासना करने से स्त्रियों में स्वतः ही बुद्धि का जागरण होता है, तत्व का जागरण होता है, और जो बच्चियां जो बालिकाएं अच्छी पढ़ाई करना चाहती हैं, अच्छा कुछ क्रिएशन करना चाहती हैं, वो लोग अधिकतर माँ भगवती महागौरी की उपासना करती हैं और उन्हें करना चाहिए। महागौरी की चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, माँ भगवती सिद्धिदात्री। जब हम प्रथम दिवस से लेकर अष्टम दिवस तक माँ भगवती की उपासना करते हैं, उनके अलग अलग स्वरूपों से प्रार्थना करते हैं, तो नवम दिवस माँ भगवती सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हो जाती हैं। यानी हमारी अलग अलग प्रकार की विनती को सुनते सुनते, हमारी आराधना और उपासना को देखते देखते माँ भगवती दयावश करुणावश कि ये कौन है जो मेरे द्वार पे आके इस तरह आर्त भाव से पुकार रहा है, इसे क्या चाहिए। जैसे धूप, अच्छी धूप खिली हो और छोटा सा एक अबोध बालक हो 1-1.5 वर्ष का, और नंगे पांव धूप में चला जाए दोपहर के 1 बजे और रोने लगे, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे पैर क्यों जल रहे हैं, और अंदर माँ बैठी है बर्तन मांज रही है, वो सब कुछ छोड़ के दौड़ के आती है अपने बच्चे को गोद में उठाने के लिए। उसी प्रकार से नवम दिवस माँ भगवती सिद्धिदात्री के रूप में समस्त सिद्धियों को लेके हमारे सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं कि मांग लीजिए। लेकिन उन सिद्धियों को मांगने से पहले आपको प्रथम दिवस कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, तब वो सिद्धियां नवम दिवस मिल पाएंगी। उसके लिए कुछ सुनना पड़ेगा, उसके लिए गुरु सत्ता का भी सहारा लेना पड़ेगा, उसके लिए वेद का सहारा लेना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर हम 9 दिन माँ भगवती की पृथक पृथक उपासना करें, उनका ध्यान करें, तो माँ भगवती की अत्यंत कृपा हम सभी पर होगी। क्यों? क्योंकि हम सभी सबका कल्याण चाहते हैं। इदम न मम, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इदम, ये मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो इस भाव से आइए इस नवरात्र पर हम माँ भगवती की ऐसी उपासना करें कि समस्त रोग, दोष, दुख, क्लेश सब कुछ नष्ट हो जाए और समस्त चराचर जीव जगत सुखी हो, प्रसन्न हो और सभी उत्सव में समाहित हो सकें, सभी उस परम सत्ता परम पद को प्राप्त कर सकें। चलिए, बहुत ही सुंदर आपने बताया। कम समय में ये और जानेंगे हम, बहुत से लोग जो नवरात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं, उसके विषय में, जैसे घी से जलाने से क्या होता है, तेल से जलाने से, सरसों के तेल से जलाने से क्या होता है, और मीठे तेल से, फली दाने के तेल से, ये तेलों के अलग अलग तेलों के जलाने से उसका क्या फल प्राप्त होता है। देखिए, दीपक तो वैसे शुद्ध देसी गाय के घी से ही जलाना चाहिए। देसी गाय के घी से जलाया हुआ दीपक हर प्रकार से इस प्रकृति के कल्याण के लिए होता है, लेकिन अत्यंत विशेष कामनाओं के लिए कई लोगों को शत्रुओं को पराजित करना होता है। कई लोगों के शत्रु अपने घर में ही हो जाते हैं। माता तो शत्रु कभी नहीं हो सकती, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पिता शत्रु हमारा बन गया, कभी हमारा भाई शत्रु बन गया, बहन शत्रु बन गए। तो उन शत्रुओं के नाश के लिए लोग उनकी बुद्धि का नाश के लिए, उनकी हमारे प्रति जो विपरीत प्रभाव हो रहा है उस प्रभाव को कम करने के लिए, वैसे तो हम उनका अमंगल नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उनकी उन्नति हो, लेकिन हमारे बारे में जो गलतफहमी लोगों में, मित्रों में आपस में पल जाती है, उसको नष्ट करने के लिए लोग सरसों के तेल से माँ भगवती को दीपक जलाते हैं। सारसप और सस्रप, ये दोनों, तिल का तेल और सरसों का तेल। तिल का तेल इसलिए जलाया जाता है ताकि हमारे रोगों का नाश हो सके। तिल का तेल जलाने से समस्त चराचर में, जैसे अभी कोरोना नामक बीमारी चल रही है, तो अगर सभी लोग तिल का तेल जलाएं तो उससे निश्चित ही कल्याण होगा और इस रोग को भगाने में मदद मिलेगी। और जैसा कि पहले मैंने बता दिया आपको, जो देसी गाय का घी होता है वो समस्त कामनाओं और सिद्धियों को देने वाला होता है। तो
जो आपके पास सुलभ हो उसका दीपक आप जलाएं। बहुत ही सुंदर आचार्य जी, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी विस्तार पूर्वक नवरात्रि के विषय में वर्णन किया, बहुत ही अच्छा लगा। इससे निश्चित रूप से भक्तगण लाभान्वित होंगे। जय माता दी। जय माता दी।